पांचवा प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आपको डायग्राम एक बार। अगर ये इस तरह से डायग्राम बनाए हम, ये मान लो A है, ये मान लो B है और ये C है। C 90 डिग्री ले लिया और A और B को न्यून कोण ले लिया, ये और ये, ठीक है। अब यहां पर अगर कोण A की बात चल रही है, पहले cos A निकालेंगे, फिर cos B निकालेंगे, फिर चेक करते हैं कि कोण A और कोण B बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, केवल A पे ही यहां पर मार्क करता हूं और A के हिसाब से लंब, कर्ण, आधार ये सब बना लेता हूं। दो हम डायग्राम बना लेते हैं, दो डायग्राम बना लेते हैं, बेटर रहेगा। ये दूसरा डायग्राम और बना दिया मैंने, ये A है, ये C और ये B। इस बार इस वाले कोण पे चलेगी सारी चर्चा, ठीक है। चलो, कोण A की बात चल रही है तो A के जस्ट सामने वाले को आप लिखोगे लंब, 90 डिग्री के सामने वाले को आप लिखोगे कर्ण, और इसको तो फिर आधार लिखना ही है तीसरे वाले को। ऐसे ही सेम उधर बात करें तो जिस कोण की बात चल रही है उसके सामने वाले को आप लिखोगे लंब, 90 डिग्री के सामने वाले को आप लिखोगे कर्ण, और तीसरा वाला अपने आप ही आधार बन गया, ठीक है। अब यहां से cos का फॉर्मूला देखो, cos का फॉर्मूला सेकंड नंबर, आधार बटे कर्ण, a बटे k। तो cos a यहां से निकलेगा आधार बटे कर्ण के हिसाब से, और सेम cos b यहां से निकलेगा आधार बटे कर्ण के हिसाब से। देखते हैं क्या आता है। आधार कितना है इसका, आधार है AC, और कर्ण है AB, ये कर्ण हो गया। ये cos A का मान आया, समीकरण नंबर 1। cos B, यहां से cos B आएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, ये रहा BC, और कर्ण कितना है, ये रहा AB। ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई। cos A cos B दोनों के मान आ गए, दोनों को क्या दिया हुआ है, बराबर। तो यहां पर आप लिखोगे कि दिया है cos A बराबर cos B है, और cos A का मान आप यहां से लिख दो AC बटे AB बराबर दिया हुआ है BC बटे AB के। तो BC बटे AB के, ये कट गया, दोनों कट गए, तो क्या बना फाइनल, AC बराबर BC। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, AC बराबर BC, ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखी है, तो जो दो भुजाएं बराबर दे रखी होती है उसके सामने वाले कोण भी बराबर माने जाते हैं। ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि दो समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। तो यहां लिख देता हूं, किसी त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज की जरूरत नहीं है, हर त्रिभुज में ट्रू है ये बात, तो किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, अतः आप ये कह सकते हो कि AC के सामने कोण B है, अतः कोण B बराबर होगा BC के सामने कोण A है, अतः कोण B बराबर होगा कोण A के। यही हमें सिद्ध करना, इस तरह से सिद्ध कर दिया हमने, ठीक है।